गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सॉल्यूशन का कुछ एस्पेक्ट हम लोग रिवाइज कर लें। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर। टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर यूनिफॉर्मली दे कंस्टिट्यूट सॉल्यूशन। एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं जिसमें पार्टिकल साइज 10⁻⁹ नैनोमीटर से कम होता है। That means particle we cannot see through our bare eyes. True solution दो कंपोनेंट solute solvent homogeneously mixed. कंसंट्रेशन टर्म इसमें पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वांट ऑफ फैक्टर से आपको बोर्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में दो टर्म है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कर दिए, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कर दिए। जहाँ वॉल्यूम का टर्म आएगा वो क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो यहाँ देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर दिया हुआ हो ये भी क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी जहाँ कहीं भी वॉल्यूम टर्म एसोसिएट हो गया वो क्या हो गए? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ भी मोलरिटी में भी क्या आ गया? टेम्परेचर डिपेंडेंट। नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में टेम्परेचर डिपेंडेंट। फॉर्मलिटी आई फैक्टर, क्वांटम फैक्टर यानी मास थ्योरेटिकल बाय मास ऑब्जर्व इनटू मोलरिटी, ये भी क्या हो गया? टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जहां मास टर्म इन्वॉल्व हो, वेट बाय वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, पीपीएम वेट बाय वेट यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। यहाँ भी क्या हो गया? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। सॉल्युबिलिटी, maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent को at a given temperature is called as solubility. नेक्स्ट है देखो कुछ बात याद रखने की है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। मोलरिटी और डेंसिटी में रिलेशनशिप होता है। मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है? मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में, तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू ये हो गया मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू क्या करेंगे यहाँ? ये 1000 यानी 1000 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मलिटी इज इक्वल टू आई, जैसा कि मोलर थ्योरेटिकल मास बाय मोलर ऑब्जर्व मास इनटू मोलरिटी। अब नेक्स्ट है कि दो तीन इसमें लॉ आते हैं, हेनरीज लॉ, रॉल्ड्स लॉ, तो उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर दूंगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये देखो अगर कोई गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा तो डेल्टा एस निगेटिव होगा, डेल्टा एस निगेटिव होगा और डेल्टा जी हमको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो इसको निगेटिव करना होगा। डेल्टा एच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्जोथर्मिक। तो जब एक्जोथर्मिक होता है गैस का डिजोल्यूशन लिक्विड में, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? कम मोल फ्रैक्शन इसके डिजॉल्व होंगे। ये हो गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एट ए सर्टेन टेम्परेचर फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। प्रोपोर्शनल यानी द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व, जो मोल फ्रैक्शन है, इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। इसी को बोलते हैं हेनरीज लॉ। यही क्या कहलाता है? हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के अनुसार P वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब ये KH वैल्यू सब गैस के लिए अलग अलग होगा, यानी KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अगर KH का वैल्यू ज़्यादा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम, उसका मोल फ्रैक्शन कम। KH वैल्यू कम तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा। अब मान लो इनर्ट गैसेस कम सॉल्युबल है तो इसका मतलब उसका KH वैल्यू क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। एक्वेटिक एनिमल्स कैन और एक्वेटिक एनिमल्स फील मोर कंफर्टेबल in cold water
than warm water. Why? In cold water more dissolved oxygen is present. इसलिए जितने भी aquatic animal होंगे वो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा किसमें? कोल्ड वाटर में। अब यहाँ वेपर प्रेशर आता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्लोज कंटेनर होना चाहिए और कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, यानी वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा? बढ़ेगा। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो इसी को बोलते हैं कैसा? रॉल्स लॉ। यही कहलाता है हमारा रॉल्स लॉ। अब यहाँ मान लो कि एक कंपोनेंट ए है तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, दूसरा कंपोनेंट बी है तो पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, एक्स ए प्लस एक्स बी ये क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ से पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पी ए के जगह पे पी वन नॉट ले ले प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू यहाँ क्या कर दें X2। तो ये टोटल वेपर प्रेशर हमारा निकल गया। अब आगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करे, उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन, ये कॉमन क्वेश्चन बनता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रेदर पूरा अगर लिखा हुआ हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस पर कुछ रिलेशन होंगे। ए कैलकुलेशन ऑफ मोललिटी फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, m जहाँ क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कैलकुलेशन ऑफ मोललिटी फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम या एम इज इक्वल टू डेल्टा टी बी बाई के बी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? मोललिटी निकल जाएगा। मोललिटी को आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मोललिटी और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बीच रिलेशनशिप। कैलकुलेशन ऑफ मोललिटी फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। जो पैटर्न इसमें आया वही पैटर्न इसमें आएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ से पाई इज इक्वल टू, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू डी एस टी बाई एम, जहाँ डी है डेंसिटी, ज़्यादा डेंसिटी होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। एस को बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ही वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के केस में गैस कांस्टेंट नहीं बोलकर इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। डेल्टा पी हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एम हो गया मोलर मास। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट्स concentration is higher than that of the solution separated by semi-permeable membrane। अगर इसका concentration ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, its concentration is lower than that of solution separated by semi-permeable membrane, तो ये हाइपोटोनिक हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, concentration is similar than that of the solution separated by semi-permeable membrane, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। ये क्या हो गया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, रिवाइज करो, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको डेवलप होगा और क्वेश्चन को माइन्यूटली समझने की कोशिश करनी है। जिस तरह से आंसर देना है उस पैटर्न में हम लोगों को आंसर देना चाहिए। ओके, थैंकिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।